बरसात के समय खुले मैदान या फिर किसी पेड़ के नीचे मत जाना, वरना तुम पर बिजली गिर जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं सब लोग? बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, आंधी तूफान काले बादल के बीच में जब बिजली कड़कती है, उसकी जो आवाज सुनाई देती है, जो वो दिखती है, तो आपके दिमाग में कभी ना कभी एक ख्याल तो आया होगा कि ये बिजली बनती कैसे, ये बिजली गिरती कैसे, और बादलों में से जो बिजली की आवाज आती है वो कैसे आ पाती है। खैर, ये तो हुए नॉर्मल क्वेश्चंस, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि बिजली अगर किसी इंसान पर गिरे तो क्या उसकी मौत हो जाएगी या फिर वो बच जाएगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब एंड शॉकिंग रियलिटी आपको पता चलेगी। सो एंड तक जरूर बने ना, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो। हर साल करीबन 24,000 लोगों की मौत हो जाती है उन पर बिजली गिरने की वजह से, और 2,40,000 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब कि हर 10 में से 9 इंसान जिंदा बच जाते हैं और एक इंसान अपनी जान गंवा बैठता है। लेकिन वो जिंदा बचे हुए 9 लोगों की लाइफ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि बिजली गिरने की वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि बिजली गिरने की वजह से उनकी जो दिमागी हालत रहती है वो पूरी तरीके से हिल जाती है, और ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका दिल, दिमाग, इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरीके से डैमेज हो चुके होते हैं और उनकी पूरी बॉडी पर इस तरह के निशान हो जाते हैं। क्योंकि बिजली की हीट से बॉडी की जो स्किन रहती है वो जल जाती है, और इसी के साथ साथ आपकी सुनने की पावर भी जा सकती है, और कभी कभी तो लोग कोमा में भी चले जाते हैं, क्योंकि ये गिरने वाली बिजली का टेम्परेचर 27,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और इसकी पावर 10,000 करोड़ वोल्ट तक हो सकती है। आप इमेजिन करो, हमारे घर में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट का रहता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 10,000 करोड़ वोल्ट का मतलब एक बिजली का झटका कितनी पावरफुल होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि बादल में इतनी पावर कैसे आ सकती है? बादल बना तो एक भाप से ही है ना, हवा से ही है। इसके पीछे की साइंस जानते हैं। आपको पता होगा कि हर चीज एक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस रहते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव में रहते हैं। एंड आपको पता होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड मैग्नेट और चुंबक में भी सेम रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलते हैं तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होती है। आइए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। गर्मी की वजह से जो समुद्र या नदियों का पानी रहता है वो भाप बनकर ऊपर जाता है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे वो ठंडा होता जाता है, और ये सब होता है एटमॉस्फेयर की वजह से। और फिर जब वो ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती है तो वो एक बादल के फॉर्म में क्रिएट हो जाती है। एंड क्लाउड में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों रहते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, जो लाइटनिंग यानी कि बिजली है वो भी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, मतलब कि एक बादल के अंदर ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्जेस उसी क्लाउड में लाइटनिंग क्रिएट कर देते हैं, लेकिन इसमें आवाज नहीं आती है। सेकेंड, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, मतलब कि दोनों के चार्जेस, एक के नेगेटिव और दूसरे के पॉजिटिव जब एक साथ में मिलते हैं तो फ्रिक्शन पैदा करके एक दूसरे में लाइटनिंग क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज यानी जो लाइटनिंग क्रिएट होती है, बिजली गिरती है बादलों में, उसे कहते हैं डिस्चार्ज। थर्ड, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, और इसी को हम बिजली के गिरना कहते हैं। जब बादल का लोअर पार्ट नेगेटिव चार्जेस जमीन के किसी पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो बादल अपने नेगेटिव चार्जेस को डिस्चार्ज कर देता है जमीन की तरफ, या फिर इसे लाइटनिंग बोल्ट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेड़, ग्राउंड, जो माउंटेन्स रहते हैं उनमें अधिकतर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे क्या आपको बिजली की आवाज से डर लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन ऑन कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।